नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कमेंट सेक्शन में, आर यू सेबी रजिस्टर्ड? आप सेबी से रजिस्टर्ड हैं? तो म्यूचुअल फंड का काम करने के लिए अगर एक एमफी का एग्ज़ाम पास ना हो, और ये एमफी का एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड का काम करना है, अगर आपका मैथ में 60% से ऊपर नंबर है तो इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो मेहनत करेंगे तो पास कर जाएंगे। लगभग 6 महीना आपको पढ़ाई करना पड़ेगा तो म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम पास करने के बाद ARN नंबर मिलता है, हमें भी मिला है। आप लोग भी एग्ज़ाम पास करेंगे तो ARN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें 2-2.5 हज़ार रुपया खर्चा है। वो करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर मिलने के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। 44 कंपनी 45 कंपनी है, सारे म्यूचुअल फंड एक साथ कर सकते हैं। इंश्योरेंस की तरह नहीं कि एक टाइम में एग्जाम पास किया तो इंश्योरेंस का एक ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस के साथ है, एक कंपनी के साथ जुड़े हैं तो दूसरे कंपनी के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। पर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक एग्जाम पास करना है, 44 कंपनी का कोई भी बेच सकते हैं। जहाँ तक बात रहा सेबी रजिस्टर्ड, एमपी रजिस्टर्ड, बिना इसके रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप देखेंगे दूसरे एजेंट बोलेंगे, अदर देन म्यूचुअल फंड एजेंट जो होंगे, कि म्यूचुअल फंड तो बहुत बेकार चीज़ है, वो सेल नहीं करते म्यूचुअल फंड। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो बोलेंगे म्यूचुअल फंड तो बेकार है। आपको पता है मार्केट में पैसा लगता है, डूब जाता है, भाग जाता है, हेरा जाता है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास ही नहीं किया है, तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा ही नहीं म्यूचुअल फंड सेल करने में। तो ऐसे ही बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड बेकार है। लेकिन जिस दिन ये एजेंट एग्जाम पास करके म्यूचुअल फंड का काम करने लगेंगे, हमारा वीडियो देख करके, तो फिर वो भी हमारे तरह म्यूचुअल फंड का गुणगान गाने लगेंगे। गुणगान गाने का ऐसे नहीं कि झूठा बात है, जो चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग 15, 20, 25 साल में चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ। कोई मुझे इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ला के दिखा दे और कह दे कि इन्होंने लाइव रिटर्न इतना दिया है, तो फिर मैं मानूँ कि म्यूचुअल फंड से अदर चीज़ भी कुछ अच्छा है। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राजू भैया 6 फरवरी को वीडियो नहीं बना। भैया वीडियो जो बनाता हूँ ना, वो मज़े के लिए बनाता हूँ, ये नहीं कि रोज़ का काम है, मेरा काम के लिए नहीं है। मज़ा आता है, अच्छा लगता है तो आके वीडियो बनाते हैं। कभी कोई और काम हुआ तो वीडियो नहीं बनता है, तो 1-2 दिन कभी कभी ऐसे निकल जाता है। हमारे लिए हर दिन संडे है, कोई डेट मेरे ज़िंदगी में नहीं है 1 तारीख 2 तारीख संडे मंडे कुछ नहीं आता है। रोज़ संडे जैसा लगता है, मूड अच्छा होता है, आके वीडियो बना देते हैं। आज मूड अच्छा है तो आपका जवाब दे रहा हूँ। अब यहाँ पे है डिसएडवांटेज ऑफ SWP। लंबे समय में मुझे SWP या SIP या म्यूचुअल फंड का कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखता है। शॉर्ट टर्म में आज आपने पैसा लगाया, 10% 20% डाउन हो जाएगा, और ऐसा 1 साल 2 साल रह सकता है, लेकिन और भी ज़्यादा दिन तक छोड़ेंगे तो पैसा ऊपर आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि SWP की केस में 10 लाख रुपया रखा और 6,000 रुपये पर मंथ लिया। अभी मैंने 5 साल सेलेक्ट किया है। पिछले 5 साल में 10 लाख जमा किया और 2018 से लेके अब तक 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो 16,34,000 बच गया है। दोनों को जोड़ते हैं तो 19,94,000 बचा है। अब दूसरा फंड में देखते हैं तो यहाँ भी 13 लाख बैलेंस बचा है, लगा था 10 लाख। तीसरे फंड में 12 लाख बचा है। अब इसको 5 साल को अगर मैं 15 साल कर दूँ, 15 साल करने के बाद देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला फंड HDFC हाइब्रिड इक्विटी, यहाँ पे 10 लाख लगा था 2008 में। 2008 से लेके अब बैलेंस बचा कितना है? 29 लाख। 6-6 हज़ार रुपया ले रहे हैं, 29 लाख बचा भी है। दूसरे फंड में देखते हैं 20,49,000 बचा हुआ है कैनरा रिव्यू को। तीसरा फंड निप्पॉन इंडिया इक्विटी, यहाँ पे 10 लाख का वैल्यू आज 19,53,000 है, 10% का रिटर्न है। अगर मैं मैक्सिमम ईयर 25 साल सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद देखता हूँ कि SWP का क्या हाल है। यहाँ पे पहला फंड आता है आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड, 10 लाख लगाया था 98 में, 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। आज बचा हुआ है 4,81,00,000 रुपया। हर कैटेगरी में मैंने चूज किया है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। अब 25 साल में देखिए 4,81,000 हुआ, 19% का रिटर्न है। दूसरे फंड ने 1,89,00,000 बचाया है। कौन सा फंड है? टाटा हाइब्रिड। यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न? 15% का रिटर्न। 6-6 हज़ार रुपया भी ले भी रहे हैं और बाद में पैसा बढ़ के इतना हो भी गया। तीसरा फंड है UTI हाइब्रिड, 6-6 हज़ार रुपये लिया। कब से लिया? 98 से लेके 2023 तक 1,23,00,000 बचा है। दोनों को जोड़ते हैं तो 1,51,00,000। तो ये कहना कि डिसएडवांटेज क्या है, आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, जितना चीज़ जानते हैं वो सब पैसा मार्केट में ही जाता है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में ही जाता है। वहाँ से जनरेट करके आपको 5, 6, 7, 8 मिलता है।
डायरेक्टली करते हैं तो यही 12, 13, 14, 15 आपको दिखेगा लंबे समय में। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, टॉपअप कैसे करें। अजीब बातें हैं, टॉपअप कैसे करें। जो भी फंड आपने लिया है उसमें नॉर्मल परचेज को ही टॉपअप बोलते हैं। आप वहाँ जाइए 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी लिखना है लिखिए, परचेज कर लीजिए नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, कैसे भी, वो टॉपअप हो गया। तो एसआईपी में टॉपअप होता है, क्यों नहीं होगा। आप हर महीने सोनार के दुकान में सोना खरीदने के लिए हर महीने 1 तारीख को जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया देते हैं, तो इसको एसआईपी बोल दिया। लेकिन कभी आपको मूड हुआ कि 50,000 रुपया मुझे इंसेंटिव मिला है, उसका भी सोना खरीद लूँ, मतलब टॉपअप कर लूँ। 5-5 हज़ार हर महीने तो खरीद ही रहे हैं, और 50,000 का और खरीद लिया। तो एसआईपी में, एचडब्ल्यूपी में, नॉर्मल परचेज में कभी कुछ भी कर सकते हैं, यही तो सुविधा है म्यूचुअल फंड में। अब अगला देखते हैं, राजू भैया मेरे पास 10 लाख है, अच्छा जी, और 50 साल के लिए रखना चाहता हूँ, कितना रिटर्न होगा। और 50 साल के पहले ऊपर चले जाऊँ 5G के स्पीड से तो क्या होगा, वीडियो बनाइए। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पे, पहले तो कैलकुलेटर में आना पड़ेगा, अनुलोम विलोम कपालभाति करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं कि 10 लाख रुपया वन टाइम रखा, 50 साल तक छोड़ सकता हूँ। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे पता नहीं, पर कैलकुलेट करने बोला गया है, दर्शक हैं हमारे, तो करना पड़ेगा। अब 10% का ब्याज कैलकुलेट करता हूँ, मात्र 10%, कोई 12, 15, 14 नहीं, 10%। 11,73,90,000 बनता है। अगर 11% रिटर्न हो जाए तो, अभी कितना था, 11,73,00,000, अब 11% कर देता हूँ, तो 11 करोड़ से बढ़ के कितना हो जाएगा, 18 करोड़। ये खुद भी कर सकते हैं मोबाइल पे, हमसे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, खुद करके देखेंगे। 10 लाख रखा, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, कितना भी रखेंगे। ये 50 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम 20 रखते हैं, और 11% का रिटर्न है, तो 20 साल में मात्र 11% के रिटर्न से 10 लाख का 80 लाख होता है। अगर ये पैसा बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, सेफेस्ट हो, तो 20 साल में 32 लाख होता है। एक के पास 32 लाख है और बगल में पड़ोसी के पास 80 लाख है। यदि उसने म्यूचुअल फंड में जमा किया है तो चमकाएगा ही। तो वो तो मचमच फंड वाला पड़ोसी, वो तो चमकेगा ही। एक के पास 32 है, एक के पास 80 है, तो साधारण सा जगह बदलना है। जो सा बैंक में आप रख रहे हैं उसी का म्यूचुअल फंड चल रहा है, जो जितना बैंक आप जानते हैं सबके पास अपना म्यूचुअल फंड है, बस चेक से जगह चेंज करना है। इसके साथ में क्वेश्चन था कि ऊपर चल गया तो हमने सोचा था 15 साल, 20 साल, 50 साल पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पर उसके पहले राम नाम सत्य हो गया, सबका यही गत हो गया। तो मचमच फंड में कोई ना कोई नॉमिनी तो डाले होंगे ना, जो नॉमिनी डाले होंगे उसको चला जाएगा। मान लीजिए आपके बैंक के पास, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी है, और आप कहे कि मैं तो जा रहा हूँ, अंग्रेजी में आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, चले गए ऊपर करने के बाद तो कोई ना कोई तो नॉमिनी होगा ना, मम्मी पापा, भाई बहन, बीबी जी, कुछ तो होंगे ना, उनको सारा पैसा मिल जाएगा। मचमच फंड में भी वही है, नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। नॉमिनी नहीं है तो क्लेम करेगा, हम नॉमिनी, बहुत लफड़ा है, इसलिए नॉमिनी रजिस्टर्ड रखिए। नहीं है तो पहला काम अनारे बोरे जा करके नॉमिनी म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड कीजिए। नहीं हो रहा है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, नॉमिनी रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपने 7,000 लिखा, 70,000 नहीं लिखा। भाई कभी कभी गलती हो जाता है, कंप्यूटर तो है नहीं, अपने से बनाते हैं, अपने से लिखते हैं, तो कभी कभी गलती हो जाता है। बाद में कमेंट में बोलता भी हो, भाई भूल हो गया, माफ़ कर दो। आगे देखते हैं, स्मॉल कैप एसबीआई का और एक्सिस स्मॉल कैप दोनों क्यों नहीं लिखा। भाई 11 टीम में खिलाड़ी है, कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, कभी किसी का होता है। सारे फंड स्मॉल कैप के जो टॉप 10 के दिखते हैं, 2,000-3,000 करोड़ से ऊपर का उसका पोर्टफोलियो है, उसमें एयूएम है, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। किसी को छोड़ दिया, किसी को हटा दिया, तो बीच बीच में इतना लोग बोलते हैं कि आप तो 2 ही 3 फंड के बारे में बताते हैं हमेशा, अनुलोम विलोम कपालभाति, अनुलोम विलोम कपालभाति, बस यही 2 भी चीज़ कर लेंगे ना, पूरा ज़िंदगी स्वस्थ हो जाएगा। तो 4-5 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में लगा के लंबे समय तक चलते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी ने अगर किसी फंड में एसआईपी किया और एचडब्ल्यूपी करते करते 10 साल 12 साल बीत गया, तो उसी फंड में टॉपअप कर सकते हैं क्या? एचडब्ल्यूपी जारी रह सकता है, उसी फंड में एसआईपी जारी रख सकते हैं? वो सब कुछ पूछ दिया इसी में। तो ये क्वेश्चन का जवाब ऐसे है कि आपका मचमच फंड चल रहा है, एसआईपी भी चल रहा है, एचडब्ल्यूपी भी चल रहा है, यहाँ पे रिडीम भी कर लिया, परचेज भी कर लिया, टॉपअप भी कर लिया, जो करना है सब कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मचमच फंड ऐसा फंड है, कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे
आप सोना खरीद रहे हैं एक एक सिक्का 55,000 का, हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने, एक बार मन हुआ 50,000 का खरीदूंगा, खरीद लीजिए, टॉपअप कर लिए। अब कुछ दिन के बाद एक एक तारीख को खरीदते हैं, एक एक सिक्का एक एक सिक्का एक एक सिक्का, या दो दो सिक्का खरीदते हैं, और 5 तारीख को बोलते हैं कि हमको एक सिक्का बेचना भी है, बेच दीजिए। सोनार के दुकान पे गए, एक सिक्का बेचना है तो दे के पैसा ले लो, तो क्या बोलेगा सोनार, नहीं खरीदेंगे, तुम तो खरीदने वाले हो, बेच क्यों रहे हो, 1 तारीख को तो खरीद के गए थे 2 सिक्का, अब 5 तारीख को बेच क्यों रहे हो, ऐसा पूछेगा सोनार, नहीं पूछेगा, म्यूचुअल फंड भी नहीं पूछेगा। तो यानी कि SIP करते 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 SWP पेंशन भी ले सकते हैं। SWP लिया और 1 तारीख हुआ, 5 तारीख हुआ, 15 तारीख को आया 50,000 रुपये और लगा दो, लगा देगा। सोनार थोड़ी पूछेगा कि 50,000 का सोना क्यों खरीद रहे हो। तो म्यूचुअल फंड में टॉपअप करना है, SIP चलते चलते SWP करना है, SWP करते करते ये करना है, इधर से कान पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, कैसे भी नैया पार लग जाएगा। जो भी करना है म्यूचुअल फंड में करते रहिए, लेकिन हाँ लंबे समय के लिए छोड़ना है। जो भी पैसा डाल रहे हैं, डुबकी लगाया तो 10 साल 15 साल 20 साल छोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, लमसम और SIP विच इज बेस्ट। किसी भी इन्वेस्टर के पास लमसम पैसा इसलिए बचा है क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम SIP नहीं किया है। सबसे अच्छा SIP है हमेशा। आपके पास 10,000 20,000 15,000 जितना भी बचता है, मैं अपने कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा SIP करता था, मतलब हमारे पास पैसा बचता ही नहीं था अकाउंट में, उससे ज़्यादा ही SIP करता था। जितना खर्चा होता था उसमें से थोड़ा सा और ज़्यादा करके SIP करता था, तो लमसम कभी बचा ही नहीं। हमने कभी नहीं, याद है कि 1 लाख रुपया मेरे पास एक साथ हो उसके बाद म्यूचुअल फंड में जमा किया हूँ, कहीं से आ गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं बचा बचा के मतलब अपने SIP कम किया था, तभी तो आपके पास पैसा बच गया। तो 3,000 का SIP करेंगे, बाद में पता चलेगा अरे हम तो 10,000 कर सकते थे, इतना पैसा दिख रहा है। एक फंड में मुझे 23-24 लाख रुपया दिख रहा है 3,000 का जो SIP कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे फंड हैं, 8-10 फंड्स हैं, तो सब में मुझे 14-15% का रिटर्न दिख रहा है। तो ये कहना कि लमसम करूँ SIP करूँ, आपके पास जो भी पैसा है वो पैसा डालेंगे, छोड़ेंगे लंबे समय के लिए, तो आपको 14-15% का रिटर्न दिखा देगा। हाँ, एक चीज़ करना है, अगर मार्केट डाउन है 3%, 5%, 10% डाउन है, तो वहाँ पे और पैसा झोंकना है, यही स्ट्रेटजी है। मैक्सिमम आपको SIP करना है, कहीं से पैसा आए तो लमसम भी करते रहना है। कौन सा बेस्ट है? दोनों ही बेस्ट है। आपका पैसा झुकाएगा, 10-15 साल रहेगा तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला देखते हैं, 10 के इन्वेस्ट करना है, 5 भैया के लिए 5 अपने लिए, कौन कौन सा? तो हमेशा बताया हूँ 5 स्मॉल कैप पकड़ लीजिए और दोनों मिल के पैसा उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। कौन कौन सा फंड होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, फंड का नाम ही बता देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्टेड है लास्ट 10 ईयर्स, और यहाँ पे फंड है SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। ये 5 फंड में डाल दीजिए। रिकॉर्ड चेक करेंगे, 10 लाख का पिछले 10 साल में 89 लाख बनाया है। 5वां वाला फंड देखें, फ्रैंकलिन कोटक, 10 लाख का 55 लाख बनाया है 18% के रेट से। एवरेज का बात करते हैं, अगर एवरेज का बात करते हैं तो 18.73% का रिटर्न दिया है। अगला 5,000 आएगा तो मिड कैप 2 रख लीजिएगा, 3 और जो है आगे बढ़ेंगे तो क्वांट भी आ जाएगा, ICC भी आएगा, HDFC भी आएगा। ऐसे करके नया SIP जोड़ देंगे बाद में जब इनकम बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 5,000 शुरू किया तो यहीं पे शुरू होकर ऐसे रह जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भाई साहब ने फूल भेजा है। ये फूल देखते ही ये गाना मन में याद आता है, फूल मैं भेजूँ दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं। तो इस तरह का फूल पत्ती भी भेजा कीजिए। एक क्वेश्चन है, राजू भैया नमस्कार, क्या ETF में पैसा हर महीने जमा करें, कैसा रहेगा? मचमच फंड अच्छा रहेगा या ETF अच्छा रहेगा? दोनों तो मचमल फंड ही है, ETF भी मचमच फंड है और मचमच फंड तो मचमच फंड है ही। तो यहाँ पे देखते हैं ETF, बड़ा लोग जो पढ़े लिखे हैं ना वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ये वाला, ETF। मुझे समझ में नहीं आता ETF क्या है। ETF यहाँ पे हमने साधारण सेलेक्ट किया है। क्या सेलेक्ट किया है? स्मॉल कैप, रिटर्न एवरेज 10 ईयर्स में 18%, ठीक है। अब इसको हम 15 साल कर देते हैं। 15 साल में रिटर्न देखते हैं क्या है। एवरेज का बात करते हैं 12%। अभी ETF में आते हैं, सबसे लास्ट में कैटेगरी है ETF में पैसा जमा कर दूं, बम फोड़ दूं, पैसा इतने सही है सब ETF में लगा दूं, तो देखते हैं 15 साल में 8.88% का रिटर्न, ऐसा बोलते हैं। ये कहते हैं ना, एक ही था फंड ETF 15 साल में, और कोई फंड था नहीं, ICICI का था।
आईसीसी का था 10 लाख का 35 लाख बनाया है, 8.88% का रिटर्न। चलिए 10 साल में आते हैं। 10 साल में और ETF आया होगा, देखते हैं। हाँ आ गया, मोतीलाल भी आ गया, 21% का रिटर्न। दूसरे फंड मोतीलाल निफ्टी 14% का रिटर्न। एवरेज का बात करते हैं, एवरेज 9.41% एवरेज। कितने साल में? 10 ईयर्स में। अभी स्मॉल कैप कर देते हैं, स्मॉल 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 कैप कर देते हैं। एवरेज रिटर्न देखते हैं 18.73। तो हमें तो कभी समझ में नहीं आया, हमने तो 1 रुपया भी ETF में नहीं लगाया। आपके पास ज़्यादा पैसा है, 1-2 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ है, तो उसमें 10-20 लाख रुपए लगा दीजिए। मेरे पास है ही नहीं, तो हम तो लगाए नहीं। हम तो मिड कैप स्मॉल कैप, चाल चले सादा निमे बाप दादा, इसी तरह से चलते आ रहे हैं। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार घुसना है तो ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ज़्यादा ऑन हो जाए तब कीजिए। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, जो भी देता है एमसीस मिलता है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।